गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे यहाँ मूली की बुआई होने जा रही है। तो हम लोग खेत में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बेड बनाया जाएगा, बेड पे ही मूली की बुआई होगी अच्छे से। तो इस समय शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। तो ये रात में यहाँ पे लगभग 1 बीघे बोया जाएगा मूली। तो यहाँ पे बेड बनाया जा रहा है। तो इसको पूरा बेड बनाने के बाद अच्छे से अभी रात भी होने वाली है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू रात में भी बेड बनाएंगे, क्योंकि हमको सुबह तक बो देना है इसमें अच्छे तरीके से। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अब शाम हो चुकी है, पूरा अंधेरा हो चुका है। तो आप हमें देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे बेड बनाया जा रहा है अच्छे तरीके से। तो बेड बनने के बाद भी यहाँ पे बेड बन चुका है, आप देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से। बेड बनने के बाद अब इसमें मूली की बुआई हो चुकी है। तो इस पे हम लोग जो नाली में मिट्टी है उसको उसके बेड के ऊपर निकाल दे रहे हैं, जिससे ऊपर वाले जो कुछ बीज एक ऊपर बच जाते हैं, इसलिए उस पर मिट्टी फेंक दी जाती है। नाली को अच्छी तरीके से साफ़ इसलिए किया जाता है जिससे कहीं ऊंच खाल और पानी का रिसाव अच्छे से हो सके। जैसे बारिश हो, तो इस समय जून का महीना है, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है। तो रात में भी मैंने आप देखे होंगे कि रात में भी हम लोग बैठे नहीं थे, कंटिन्यू इसको बनाए, बेड को तैयार किए। उसके बाद उसमें बुआई हुई अच्छी से। तो बुआई होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे 3-4 लोग हैं घर के ही। तो सब लोग जुट के इसको अच्छे तरीके से हम लोग नाली को साफ कर रहे हैं, जिससे नाली में कहीं मिट्टी ना रहे, जिससे अगर पानी बारिश हो तो जिससे निकास आराम से हो सके। नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती है, तो मिट्टी कहाँ हटाया जाए, इसलिए मिट्टी को अच्छी तरीके से हम लोग साफ़ करते हैं। तो इसमें अच्छे से मूली बो दी गई है। मूली बोने के बाद अब ये लगभग 6 से 7 दिन बाद अब अगर मूली में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, नमी कम होगी, तो हम ड्रिलिंग की व्यवस्था की है, फुहारे की व्यवस्था की है, फुहारा दिया जाएगा इसमें। 1 हफ्ते के बाद जब देखेंगे थोड़ा थोड़ा जमाव हो रहा है या नमी कम पड़ेगी, तब हम उसको चलाएंगे। तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो अच्छी तरीके से हमारे यहाँ जो मूली बोई जाती है बेड पे ही बोई जाती है, जिससे अगर बारिश भी हो तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो मूली के लिए। तो यहाँ पे बोने में काफ़ी समय हम लोगों को लग गया, क्योंकि 1 बीघा मूली बोने में 3 ही लोग थे। नाली बनाना था, मतलब बेड बनाना था, बेड पे फिर मूली को छीट करके आसान तरीके से गोड़ करके उसको कुदाल से मिला देना था। फिर उसको हम लोग हिंगाए रात को ही, जिससे कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बोते वक्त आपको नहीं दिखा पाया। जो 2-3 बजे रात को हम लोग ने मूली जो सीड्स बोया गया था उसको कुदाल के माध्यम से हम लोग मिलाएं अच्छे तरीके से, फिर उसको हिंगाए अच्छे तरीके से। तो यही चीज़ मतलब बोते वक्त जो मैं जब बोया गया उस समय अंधेरा था, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाए हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बेड पे बोया गया है अच्छी तरीके से सीड, फिर नालियों को साफ किया जा रहा है। तो आपकी जो बेड की चौड़ाई है आपकी लगभग 3 से 4 फीट कर सकते हैं, और लंबाई आप चाहे जितना कर सकते हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं। 20 फीट 15 फीट इसी हिसाब से आप बना सकते हैं अपने बेड को अच्छे तरीके से। उस पर आप मूली को बो सकते हैं। आपकी एक भी मूली, एक भी सीड्स नहीं रुकेगा निकलने से। एक सीड्स आपका वो जमाव होगा, उसमें आपकी कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 6-7 साल से लगभग इसी प्रक्रिया से बुआई की जाती है मूली की। तो हम लोग 2-3 बार इस फसल को उखाड़ते हैं अपने खेत से। तो अब यहाँ पे हम लोग तैयार कर दिए हैं। अब फाइनल में हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे बेड बनाए गए हैं अच्छे तरीके से, आप देख पा रहे होंगे। ये बेड तैयार हो गया है, इसमें पूरी तरीके से मूली ही बोई गई है। 1 बीघे से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो आपको अगर आप भी मूली बोना चाहते हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके की से बेड बना के आप मूली बो सकते हैं आराम से। तो हमारे यहाँ यही सीड से बोया जाता है, सैंग्रो के हाइब्रिड बीज। तो गाइस रात भर पूरी मेहनत, कल शाम से ही, सुबह भी हम लोगों ने दूसरे खेत में बुआई की थी। तो इस समय
रात में ज़्यादा मेहनत करने से थकाई लग गई है, जिसमें देह में ताकत नहीं रह गई है, काफ़ी ज़्यादा थकाव महसूस हो रहा है। इसलिए अब हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो